अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माय यूट्यूब चैनल MR किचन। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज की हमारी रेसिपी है मटन कढ़ाई। हम बनाएंगे, बहुत मज़े की बनती है, बहुत यमी बनती है। आइए फिर इसका आगाज़ करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने लगे हैं मटन कढ़ाई, जो कि बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है। चलें फिर इसका आगाज़ करते हैं। कढ़ाई जो है वो चूल्हे पे चढ़ा ली है। अभी इसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे और मटन को जो है वो फ्राई करेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे, फिर इसके अंदर जो है वो मटन डालेंगे। ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अभी इसमें जो है वो मटन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे हल्की आंच पे, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। 5 मिनट तक इसको फ्राई करते रहना है, 5 से 7 मिनट। फिर हमने मटन को जो है वो फ्राई करना है हल्की आंच पे और लाइट ब्राउन करना है। अभी माशाल्लाह हमारा जो है वो मटन लाइट ब्राउन हो चुका है। अभी 2 मिनट हम इसको और फ्राई करेंगे, फिर इसके बाद इसमें सारे मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो मटन है उसने ऑयल छोड़ दिया। जब तक ये ऑयल ना छोड़े, इसको अच्छे से आपने इसकी बुनाई करनी है, जैसे मैंने की है। और माशाल्लाह अभी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अभी इसके अंदर सारे जो मसाले हैं वो ऐड करूँगा मैं इंशाल्लाह। और ये बहुत मज़े की बनती है कढ़ाई, और आप भी ट्राई कीजिएगा। अभी मैं इसके प्याज ऐड करूँगा। 3 अदर प्याज लिए हैं मैंने, और 2 अदर मैंने टमाटर लिए हैं। 3 अदर जो है वो हरी मिर्चें डाल रहा हूँ। साथ इसमें सारे मसाले जो है वो लहसुन भी डाल दिया है और जिंजर भी। अभी इसको हल्के से इसको मैं मिक्स करूँगा। दो गिलास पानी इसमें ऐड करेंगे। 1 चम्मच स्पून इसमें साल्ट जो है वो ऐड करेंगे। मेरे पास छोटा चम्मच है, तो मैंने इसलिए 2 चम्मच डाले हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे। बाकी मसाले जो हैं वो इसको पानी जब तक खुश्क नहीं होगा तो बाद में ऐड करेंगे इंशाल्लाह। अब इसको ढक देंगे। 20 से 25 मिनट तक आपने इसको गलने देना है। उसके बाद जो है ये फ्राई करेंगे इसको। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि जैसा कि हमारा पानी जो है वो खुश्क होने के करीब है। अभी चेक कर लेंगे कि हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है या अभी पानी अभी और भी मज़ीद हमारा है। तो अभी 5 मिनट के लिए और जो है वो हम इसको खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे। जैसा कि अभी हमारा टाइम हो चुका है, अभी इसको चेक करते हैं कि पानी खुश्क हो गया है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें हमारा पानी जो है वो खुश्क हो गया है। अभी इसमें जो हम सारे मसाले और खरे मसाले जो है वो ऐड कर लेंगे। ये खरे मसाले हैं, ये सारे खरे मसाले जाएंगे इसके अंदर। और इसके अंदर जो है ना वो
लाल मिर्च जाएंगी हस्बे ज़ायक़ा, ब्लैक पेपर जाएगा इसके अंदर, और खुश्क धनिया, और पिसा हुआ मसाला हस्बे ज़ायक़ा आपने डालना है। मैं ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाता, इस वजह से मुनासिब जो होते हैं स्पाइस वो मैं डालता हूँ। माशाल्लाह, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो मटन कढ़ाई है वो अच्छे से भून रही है, और हम इसको अच्छे से भून लेंगे। जितना ज़्यादा इसको भूनेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट छोड़ेगी है। और सारे स्पाइस जो हैं वो मैंने ऐड कर लिए हैं, और नमक जो था वो मैंने पहले से ही ऐड कर लिया था स्टार्टिंग में जब बुनाई की थी, तो दोबारा आप लोग नमक ना डालिएगा। अगर ज़रूरत हो तो टेस्ट करके फिर उसके बाद डाल लीजिएगा। बाकी माशाल्लाह ये कढ़ाई जो है बहुत अच्छी बनती है, घरों में ज़्यादा ये इस्तेमाल की जाती है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और इससे जो है कुछ लोगों आजकल ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन होता है, तो वो स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाते, तो उनको स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए और नॉर्मल सा मसाले कम वाला खाना खाना चाहिए। उससे ये होता है कि वो नुकसान से बच जाते हैं, उनका मैदा जो होता है वो ख़राब नहीं होता। और मैं ज़्यादा मसाले जो है ना वो नहीं इस्तेमाल करता। बाकी माशाल्लाह अभी हम इसके अंदर जो है वो मैंने ले लिया था 300 ग्राम हम इसमें दही ऐड करेंगे। और इसको मिक्स कर देंगे। और इसको 5 मिनट के लिए हम ढक कर रख देंगे। कि आप देख रहे हैं 5 मिनट हो गए हैं और हमने जो दही डाला था वो खुश्क हो चुका है। अब मज़ीद हम इसकी और कुछ बुनाई करेंगे 5 मिनट तक। उसके बाद इंशाअल्लाह हमारी जो है मटन कढ़ाई वो रेडी हो जाएगी। मैंने आंच जो है वो हल्की कर दी है अभी, क्योंकि जब आप फ्राई करते हैं तो आंच तेज़ हो तो फिर वो चलने का जो है ना वो ख़तरा रहता है। इस वजह से मैंने आंच कम कर लिया। आप लोग भी प्लीज़ कम कर लीजिएगा। और इसकी अच्छे से बुनाई करनी है आपने मटन की। ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। अभी मज़ीद हम इसकी और बुनाई कर लेंगे, 2 से 3 मिनट तक इंशाल्लाह करेंगे, फिर हमारा मटन जो है वो रेडी हो जाएगा। फिर हम इसको सर्व करेंगे। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, और आपके खानों को बहुत लाजवाब बनाए, और आपकी ज़िंदगी में पुरसकून रखे, और आपकी ज़िंदगी पुरसकून गुजरे। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, और अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो मटन कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है, और अभी हम इसको सर्व करेंगे।